किसी अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा उसकी प्रगति को गति देने और उसके भविष्य के विकास की संभावनाओं के लिए मंच तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत को 2047 तक $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। गत 10 वर्षों में भारत के बुनियादी ढांचे पर निवेश भी किया गया है और कुछ योजनाएं और परियोजनाएं भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे की सुनहरी तस्वीर प्रस्तुत कर रही हैं। भारत का बुनियादी ढांचा चमत्कार। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू। जी हां, यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर है। यह गुजरात के केवड़िया में स्थित है। अटल टनल विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल है। ये टनल मनाली के पास सोलंग घाटी को लाहौल और स्पीति जिले के सिस्सू से जोड़ता है। चिनाब ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। ये आर्च ब्रिज एफिल टावर से भी ऊंचा है। ये जम्मू डिवीजन के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है। जोजिला टनल एशिया की सबसे लंबी टनल है जो लद्दाख के कारगिल जिले में सोनमर्ग और द्रास शहर के बीच जोजिला के पास बनी है। इसकी लंबाई 14.2 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में टोटल टनल 8 टनल है, उसका काम शुरू है और 11 टनल अभी हम अवार्ड करने वाले हैं। कारगिल या लेह पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता श्रीनगर से जोजिला होकर लेह पहुंचता है और वहां जोजिला में हम बहुत बड़ी टनल बना रहे हैं। 4 बार जिसका टेंडर हुआ था और 11,000 करोड़ इसकी कीमत थी, एस्टिमेटेड कॉस्ट। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु जो 21.8 किलोमीटर यानी 13.5 मील लंबा 6 लेन ग्रेड सेपरेटेड एक्सप्रेसवे पुल है जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है और दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री पुल। इस परियोजना की कुल लागत 17,843 करोड़ रुपए है। पुल की क्षमता प्रतिदिन 70,000 वाहनों को संभालने की है। पुल का निर्माण अप्रैल 2018 में शुरू हुआ और इसका उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। अटल सेतु भारत की उस आकांक्षा का उदयघोष है जिसका आह्वान साल 2014 में पूरे देश ने किया था। इन 10 वर्षों में देश ने अपने सपनों को सच होते देखा है, अपने संकल्पों को सिद्धियों में बदलते हुए देखा है। अटल सेतु इसी भावना का प्रतिबिंब है। बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रमुख क्षेत्र है जो किसी भी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को गति देता है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा काफी हद तक अपने बुनियादी ढांचे में सुधार पर निर्भर करती है। बुनियादी ढांचे में सड़क और राजमार्गों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। उसके बाद रेलवे और शहरी सार्वजनिक परिवहन का स्थान आता है। आज भारत जिस स्पीड और स्केल पर काम कर रहा है वो सुनकर भी हर हिंदुस्तानी का दिल
और आपका दिल भी गदगद हो जाएगा। पिछले 9 साल में भारत ने अपने गांवों में जितनी सड़कें बनाई है, मैं गांव की सड़कों की बात कर रहा हूं, गांव में जितनी सड़कें बनाई हैं वो धरती से चंद्रमा जितनी दूरी को कवर कर सकती है। भारत ने जितनी रेल लाइनें बिछाई है उनकी लंबाई 25,000 किलोमीटर से ज्यादा है। आप ये समझिए कि इटली में, साउथ अफ्रीका में, यूक्रेन में, पोलैंड में, ब्रिटेन में जितना बड़ा रेल लाइनों का नेटवर्क है उससे ज्यादा रेल लाइनें भारत ने पिछले 9 साल में बिछाई है। आज भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना खर्च कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया। भारतीय बुनियादी ढांचे की प्रमुख योजनाएं, सबसे पहले परिवहन। सरकार ने परिवहन क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें 2025 तक 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास करना है। साथ ही हवाई अड्डों का विस्तार करते हुए इनकी संख्या 220 तक पहुंचाना शामिल है। अन्य योजनाओं में 2030 तक 23 जल मार्गों को चालू करना और 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यानी MMLP विकसित करना शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अपने हर बजट में देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले फैसले लेती आ रही हैं और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए हर बार बजट आवंटन में बढ़ोतरी कर रही हैं। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए नवीनतम केंद्रीय बजट 2024 की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को पेश किए गए इस अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए परिव्यय बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। पिछले वर्ष की तुलना में परिव्यय में 11.1% की वृद्धि देखी गई है। इस अंतरिम बजट के अनुसार अधिक शहरों को नमो भारत और मेट्रो रेल परियोजनाएं मिल पाएंगी। ई वाहन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चार्जिंग बुनियादी ढांचे को समर्थन दिया जाएगा। बजट परिव्यय की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2023 में 3.7 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2024 में 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। यही नहीं, इसमें विभिन्न परिवहन उपखंडों में निजी क्षेत्र के लिए निवेश की संभावनाएं भी सामने रखी गई हैं। सड़कों की बात की जाए तो भारतमाला परियोजना का पहला चरण 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास पर केंद्रित है। इसमें कॉरिडोर आधारित विकास पर जोर दिया गया है और इसे 2027-28 तक पूरा करने की योजना है। योजना में 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और 550 से अधिक जिले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने 22 नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाने का लक्ष्य भी रखा है, जो भारत के परिवहन बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत हैं। भारत में बुनियादी ढांचे के हर विभाग को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। सड़कें और महामार्ग हों, ऊंचे ऊंचे ब्रिज हों या लंबे लंबे टनल हों, नए और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण हो या आम आदमी के लिए हवाई यात्रा सुलभ बनाना हो, पुराने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण हो या नए बंदरगाहों का निर्माण हो या वाटरवेज को नया आयाम देना हो, सरकार ने अपना पूरा प्रयास किया है। पिछले 10 वर्षों में भारत में 75 नए हवाई अड्डे बने हैं। अगले 5 से 7 वर्षों में हवाई अड्डों की मौजूदा संख्या 149 से बढ़कर 220 करने की भी योजना है। वर्तमान की बात करें तो 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रमुख क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक का उद्देश्य छोटे शहरों में क्षेत्रीय हवाई अड्डों तक हवाई संपर्क बढ़ाना है। 2016 में शुरू की गई उड़ान का उद्देश्य बुनियादी ढांचे और हवाई संपर्क विकसित करके आम नागरिकों के लिए उड़ान सेवाओं को सुलभ बनाना है।
अपने पहले 5 वर्षों में उड़ान ने 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान की है, 425 नए मार्गों और 58 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया है। 2023-24 के बजट में उड़ान के लिए 1244.07 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष के बजट से दोगुना है। इस बजट में 22 हवाई अड्डों को पुनर्जीवित करने की भी योजना है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, वाटर एयरड्रोम, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड के पुनरुद्धार की रूपरेखा भी तैयार की है। यही नहीं, देश की विमानन कंपनियों ने 1000 से अधिक नए विमानों के ऑर्डर भी दिए हैं। रेलवे के बुनियादी ढांचे की बात की जाए तो रेलवे लॉजिस्टिक कुशलता को बेहतर करने और लागत घटाने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों की पहचान की गई है। ऊर्जा खनिज एवं सीमेंट गलियारा, पतन संपर्कता गलियारा, अधिक यातायात वाला गलियारा, 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाना तय किया गया है। भारत का रेलवे क्षेत्र मुंबई अहमदाबाद स्पीड रेल कॉरिडोर के कार्य को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज और जम्मू और कश्मीर में चेनाब ब्रिज जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। दिसंबर 2023 तक 61,508 किलोमीटर के कुल ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण का काम भी पूरा हो चुका है। 35 स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी शुरू कर दी गई हैं। 6 और वंदे ट्रेन बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। वंदे भारत ट्रेन देश भर के 247 जिलों में सेवा दे रही हैं। भारतीय रेलवे का लक्ष्य 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाना है। इसके अंतर्गत अक्टूबर 2023 तक 211 मेगावाट सौर संयंत्र और 103 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र चालू हो गए हैं। इसमें 2150 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता भी जोड़ी गई है। अगर देश के बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे की बात की जाए तो विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बंदरगाहों का टर्न अराउंड टाइम 0.9 दिन तक पहुंच गया है, जो यूएसए के 1.5 दिन, ऑस्ट्रेलिया के 1.7 दिन और सिंगापुर के 1.0 दिन से बेहतर है। बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना सागरमाला भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्ग और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थान का उपयोग करके देश में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देती है। देश की कुल मौजूदा बंदरगाह क्षमता 2,600 मिलियन टन प्रति वर्ष है, जिसे वर्ष 2047 तक 10,000 MTPA से अधिक करने की योजना है। अप्रैल से नवंबर 2023 के दौरान जल मार्गों के माध्यम से 86.47 MMT कार्गो की आवाजाही हुई है, जबकि अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान 80.44 MMT कार्गो की आवाजाही हुई, यानी एक वर्ष में 7.49% की वृद्धि। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 23 जल मार्गों को चालू करना है। भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई ताकत देने वाली है। ये विश्व स्तरीय बॉर्डर कनेक्टिविटी का जीता जागता प्रमाण है। हिमालय का ये हिस्सा हो, पश्चिम भारत में रेगिस्तान का विस्तार हो, या फिर दक्षिण और पूर्वी भारत का तटीय इलाका, ये देश की सुरक्षा और समृद्धि दोनों के बहुत बड़े संसाधन है। अंतरिम बजट 2024 को मध्य में रखते हुए बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सरकार की कुछ हालिया पहल और निवेश की बात की जाए, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुए वित्तीय वर्ष के लिए अपने पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स आवंटन को बढ़ाकर
133.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 11.11 ट्रिलियन रुपए कर दिया है, यानी पिछले वर्ष की तुलना में 11.1% की वृद्धि, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक कदम के रूप में भारत के बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाना है। भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए 7 लक्ष्य भी रखे गए हैं। निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने और ग्रामीण भारत में रोजगार और खपत को बढ़ाने के लिए बजट में सड़कों, शिपिंग और रेलवे के विकास पर जोर दिया गया है, ताकि इसे 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जा सके। भारत की महत्वाकांक्षी योजना में वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2030 के बीच बुनियादी ढांचे पर 1.723 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 143 ट्रिलियन रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत बिजली, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। भारत 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भी प्रतिबद्ध है और 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा किया जाना है। इसे संभव बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2030 तक भारत के ऊर्जा मिश्रण में गैस के अनुपात को 15% तक बढ़ाने की योजना का अनावरण किया। इस दौरान अगले 5 से 6 वर्षों में लगभग 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किया जाएगा। सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए सड़क मंत्रालय के लिए 2.76 लाख करोड़ रुपए यानी 33.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित करने का निर्णय लिया है। रेलवे के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपए यानी 30.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पूंजीगत परिव्यय किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.8% अधिक है। सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए आवंटन 4,970 करोड़ रुपए यानी 598.80 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 8,500 करोड़ रुपए यानी 1.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अंतरिम बजट 2024-25 में दूरसंचार विभाग के लिए 1,11,876.6 करोड़ रुपए यानी 13.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए गए हैं। सरकार ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को 77,523.58 करोड़ रुपए यानी 9.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। कोविड चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घरों का लक्ष्य जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर भारत के बुनियादी ढांचे का सामूहिक विकास भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देता है। श्रम, माल और बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय की बढ़ती मांग के साथ औद्योगिक विकास में वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी द्वारा दिए गए अध्ययनों का अनुमान है कि बुनियादी ढांचे पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपए के लिए जीडीपी में 2.5 से 3.5 रुपए का लाभ होता है। इस प्रकार भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को सही मायने में साकार कर सकता है। बजट विशेष में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।